नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड सर में। आज हम पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 5 जिसमें हम आप लोग को बायोम्स जीवोम के बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे। तो जीवोम को जानने से पहले हमें यह जानना है कि जलवायु और जलवायु की विविधता कैसी है, विश्व में कहाँ कैसे क्षेत्र हैं। जैसा कि जलवायु की विविधता के कारण विश्व में भिन्न प्रकार के वनस्पतिक प्रखंड पाए जाते हैं। जहाँ जलवायु उष्ण आर्द्र है वहाँ घने जंगल, और जहाँ उष्ण शुष्क है वहाँ कुछ मात्रा में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। संक्रमणीय क्षेत्रों में कहीं घासें और कहीं विरल जंगल भी पाए जाते हैं। इन जलवायु कटिबंधों के वनस्पति प्रधान परिवेश के निर्माण का आकार बनता है, जिसके आधार पर जीवों का विकास निर्मित होता है। और इस जीवों के विकास के निर्मित होने के कारण क्या कह सकते हैं, एक जैव समूह बनता है। उस जैव समूह के निर्मित को क्या कहा जाता है, जीवोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोम्स कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आज आप लोग को बताएंगे कि जीवोम क्या क्या है, जीवोम के प्रकार क्या क्या हैं, जीवोम के वर्गीकरण क्या क्या हैं। तो जीवोम की बात आती है तो क्लीमेंट और सेल्फर्ड के अनुसार जीवोम एक जैव समूह है जो भौगोलिक सीमाओं में अपने विशिष्ट जैव रूप और जातीय श्रेष्ठता से पहचाना जाता है। अतः एक परितंत्र इकोसिस्टम के सकल उत्पादन को क्या कहा जाता है, जीवोम कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। परितंत्र की बात आती है, परितंत्र को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिन्हें हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में हमने बताया था आप लोग को, इसमें दो घटक आते हैं, एक आता है जैविक और दूसरा आता है अजैविक। जैविक के अंतर्गत आने वाले सभी सजीव चीज होते हैं और अजैविक के अंतर्गत आने वाले सभी निर्जीव चीज़ें होती हैं। तो आगे चलते हैं। पर्यावास, पर्यावास किसे कहते हैं, जीवोम को पर्यावास भी कहते हैं। किसे, जो हमारा जीवोम होता है उसी को क्या कहा जाता है, पर्यावास भी कहा जाता है। किसी जंतु के पर्यावास वह स्थान है जहाँ वह रहता है। अगर कोई जंतु जहाँ रहता है वही उसका क्या कहलाता है, पर्यावास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि जो हमारे झील होते हैं और मरुस्थल होते हैं, जंगल या जल की बूंद जो होती है, ये सब क्या कहलाते हैं, पर्यावास के उदाहरण कहलाते हैं। और देख लेते हैं पर्यावास के भौतिक पर्यावरण क्या है। तो पर्यावास के भौतिक पर्यावरण की बात आती है तो जैसे मिट्टी का प्रकार, जल की उपलब्धता, मौसम की दशा, ये सब सारी चीज़ें पर्यावास के भौतिक पर्यावरण को दर्शाते हैं। अतः जलवायु एवं वनस्पति वाले पर्यावास को क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। अतः हम यह कह भी सकते हैं कि जीवोम का सबसे प्रमुख घटक क्या है, वनस्पति है। कौन है, वनस्पति है। आगे चलते हैं। उदाहरण क्या है इसके, पर्यावास के भौतिक पर्यावरण के उदाहरण है टुंड्रा, टैगा, वर्षा वन। कह सकते हैं टुंड्रा प्रदेश, टैगा क्षेत्र, वर्षा वन वाले क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जहाँ पे ना अधिक गर्मी हो ना अधिक ठंडी हो, घास के मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तान वाले क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र वाला भाग, जंगली क्षेत्र, सवाना घास के मैदान, पर्वत तथा बर्फ से ढकी चोटियाँ। इन सब सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, जीवोम के भौतिक पर्यावरण के उदाहरण कहे जाते हैं। नोट हम देख लेते हैं। जीवोम के जो क्षेत्र होते हैं उनको इकोटोन या संक्रमिका भी कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोग जीवोम का वर्गीकरण की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम्स, इसमें क्या होता है, जलवायु के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। अगर आर्द्रता प्रचुर मात्रा में अधिक है तो क्या हम कह सकते हैं वहाँ पे वन जीवोम पाए जाएंगे। अगर आर्द्रता कम मात्रा में है तो वहाँ पे वन जीवोम ना पाकर वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मरुस्थलीय जीवोम पाए जाते हैं। और आगे चलते हैं। उपविभाग देखते हैं। किसके उपविभाग,
जीवोम के जलवायु के आधार पर वन जीवोम आते हैं, सवाना जीवोम आते हैं, घास भूमि जीवोम आते हैं और मरुस्थलीय जीवोम आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर जो हमारे जीवोम हैं वो जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर क्या कहा जाता है, इनका घनिष्ठ संबंध है। किसका? जीवोम का। और जीवोम का सबसे प्रमुख घटक हमने आप लोग को बताया है क्या है, वनस्पति है। मुख्यतः 3 ताप घटक हैं। कितने हैं? 3 ताप घटक हैं जो कौन कौन से आते हैं। पहला है सदा हरित वर्षावन, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जीवोम और तीसरा है आर्कटिक टुंड्रा जीवोम। तो पहला सदा हरित वर्षावन की बात करते हैं। सदा हरित वर्षावन की बात अगर आती है तो क्या होता है कि जीवोम भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 100 डिग्री अक्षांश तक फैला है। इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका की अमेजन बेसिन और भूमध्य रेखा अफ्रीका की कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप जो सुमात्रा से न्यूगिनी तक फैला हुआ है। क्या? सदा हरित वर्षावन वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। वर्षा वर्ष भर होती है और वर्षा कब होती है? दोपहर के बाद होती है। यहाँ की जलवायु सम जलवायु वाले क्षेत्र जाने जाते हैं। इसके अंतर्गत इसके जो लक्षण होते हैं इसको हमने बताया। इसका दूसरा लक्षण आता है प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जीवन। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जीवन में पशु पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जैसे जगुआर, लैमूर, ओरांग, हाथी, मकाऊ तोता, शाखा लंबी। और वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, ताड़ आर्किड, अनानास। इन सब सारी चीज़ों को पाए जाते हैं। इसका तीसरा प्रॉपर्टी आता है मानवीय अनुक्रियाएं। क्या आता है? मानवीय अनुक्रियाएं। तो मानवीय अनुक्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है कि विशाल बांध बनाए जाते हैं। विशाल बांध बनने के साथ साथ जलाशय भी बनते हैं। सड़क राजमार्ग का बनना, इमारती लकड़ी का बनना, जंगलों को काटना, घास मैदान की कटाई करके वहाँ पे फसल खेती करना, इन सब सारी चीज़ें को इनके अंतर्गत लाते हैं। दूसरा हमारा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जीवोम। यह क्या है? इसके कितने स्थान है? घास भूमि 2 स्थान पर स्थित है। पहला है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में आंतरिक भाग के अंतर्गत यहाँ का महाद्वीप कैसा है, जलवायु है। और दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का भूमि की जलवायु पाए जाते हैं। अतः यह सीमांत प्रदेश कहा जाता है। यह महाद्वीप के सीमांत प्रदेश कहे जाते हैं। कौन? दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पे समुद्री प्रभाव अधिक होता है। ठीक। तीसरा हमारा आता है आर्कटिका टुंड्रा जीवोम। तीसरा कौन सा है? आर्कटिका टुंड्रा जीवोम। इसको हम लोग जान देते हैं। आर्कटिका टुंड्रा जीवोम में क्या क्या होता है? यह एक ठंडा मरुस्थल है। वायुमंडल नमी यहाँ की नगण्य है। अलास्का के कुछ भाग, कनाडा के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड के तटवर्ती भाग और रूस के आर्कटिक समुद्र तटीय क्षेत्र तक सम्मिलित हैं। ठीक। आगे चलते हैं परितंत्र और जीवों के प्रकार, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ बायोम्स। ठीक। तो जैव जगत के रहने के स्थान पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है स्थलीय जैव परिवार, जिसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी। दूसरा है जलीय जैव परिवार, जिसे कहते हैं एक्वेटिक कम्युनिटी। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारा आता है स्थलीय जैव परिवार। स्थलीय जैव परिवार जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी कहते हैं। इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र में इसको बांटा गया है? 4 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला है वन जीवोम, दूसरा है घास जीवोम, तीसरा है मरु जीवोम और अंतिम 4 है टुंड्रा जीवोम। दूसरा है जलीय जैव परिवार, जिसे एक्वेटिक कम्युनिटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, जिसमें से पहला है स्वच्छ जल जीवोम, दूसरा है
एक्वरी जीवोम, तीसरा है सागरी जीवोम। अब हम क्या करेंगे, असली जैव परिवार की बात आती है। टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी के अंतर्गत जो 4 क्षेत्र हैं, उसमें से पहला क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय वन परितंत्र और वन जीवोम, जिसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम बायोम, जिसमें क्या क्या आता है, सदाबहार वन जीवोम आता है, अर्ध सदाबहार वन जीवोम आता है, पतझड़ वन जीवोम आता है, अर्ध पतझड़ी वन जीवोम आता है और पर्वतीय वन जीवोम आता है। ठीक, दूसरा हमारा आता है शीतोष्ण परितंत्र, घास परितंत्र और जीवोम। तो शीतोष्ण कटिबंधीय, घास परितंत्र और जीवोम, ठीक, जिसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रास इकोसिस्टम बायोम। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, स्टेपी जीवोम आते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप और मध्य एशिया वाले भाग में। दूसरा आता है प्रेयरी जीवोम, जो कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तीसरा है पंपा जीवोम, जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। डाउन्स जीवोम, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सब क्या है, घास परितंत्र हैं, क्या हैं, ग्रास इकोसिस्टम है। कौन कौन, स्टेपी जीवोम, प्रेयरी जीवोम, पंपा जीवोम और डाउन्स जीवोम। ठीक, फिर तीसरा हमारा आता है उष्णकटिबंधीय मरु परितंत्र और जीवोम। ठीक, तीसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय मरु परितंत्र और जीवोम, हॉट डेजर्ट इकोसिस्टम बायोम, जिसके अंतर्गत पहला आता है शुष्क मरुस्थलीय जीवोम और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जीवोम। ठीक, अंतिम चौथा है टुंड्रा परितंत्र और जीवोम, जिसे टुंड्रा इकोसिस्टम बायोम कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आर्कटिक टुंड्रा जीवोम आता है और अल्पाइन जीवोम आता है। ठीक, अतः हमने असली जैव परिवार के अंतर्गत आने वाले जो जीवोम हैं, जिसमें पहला वन जीवोम, दूसरा घास जीवोम, तीसरा मर जीवोम और चौथा टुंड्रा जीवोम, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन इसके अगले भाग 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।